कि मौसम तब्दील होते ही गैस बहरान में शिद्दत आ गई। सुई गैस की मुसलसल बंदिश से एलपीजी की मांग में इजाफा। दुकानदारों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए सरकारी कीमत हवा में उड़ा दी। मार्केट में 260 रुपए वाली एलपीजी 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी परेशान। इंतजामिया से एलपीजी की सरकारी कीमत में दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं कि मौसम तब्दील होते ही गैस बहरान में भी शिद्दत आ गई है। सुई गैस की मुसलसल बंदिश से एलपीजी की मांग बढ़ गई है। दुकानदारों ने भी मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया और सरकारी कीमत को हवा में उड़ा दिया गया। मार्केट में 260 रुपए वाली एलपीजी 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। देखें, इस वक्त एलपीजी की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और उसको काबू करना जो है वो हुकूमत के लिए भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पोल्ट्री सेक्टर के साथ हुआ, हमने देखा कि मुर्गी की कीमतें इस हद तक बढ़ गई थी और उसकी प्राइसेस को रोकने के लिए, उसकी कीमतों को रोकने के लिए हुकूमत ने एक सरकारी रेट जो है वो डिफाइन कर दिया था और मुर्गी अगर उस सरकारी रेट के ऊपर जो है फरोख्त नहीं की जा रही थी, लाखों रुपए के जुर्माने करके लोगों की दुकानें बंद करी जा रही थी और इसके ऊपर जो है वो आखिरकार तंग आकर मुर्गी बेचने वाले ने जो है वो हड़ताल कर दी थी और उसके बाद हमने देखा था कि मुर्गी की शॉर्टेज भी हुई थी। और वही सिलसिला जो है वो एलपीजी के साथ हो रहा है। एलपीजी के एक सरकारी नर्ख हैं जो कि 260-270 रुपए है, जबकि मार्केट के अंदर इस वक्त जो एलपीजी है वो हर दुकान के ऊपर आपको 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब मिलेगी। हालांकि सरकारी रेट जो है वो 260-70 रुपए है, यानी 260 रुपए में बिकनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो आवाम को मिल रही है एलपीजी वो 300 रुपए फी किलो में मिल रही है और जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, यहाँ पर दुकानदारों के ऊपर जो है वो छापे भी, क्रैकडाउन भी किए जा रहे हैं और सिविल डिफेंस वालों की जानिब से, हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से, हुकूमती इदारों की, तो जिसकी वजह से दुकानदार पहले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इन छापों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या कहेंगे, एलपीजी की कीमत जो है सरकारी 260 रुपए है, आप 300 रुपए में बेच रहे हैं, ये इतना ज्यादा 40 रुपए का फर्क कैसे है? भाई प्लांटों से नहीं मिल रही, प्लांटों वाले नहीं दे रहे। कितने दिन हैं? प्लांट वाले कितने दे रहे? मसलन कितने की देते हैं प्लांट वाले? प्लांट वाले 290 रुपए। अच्छा। हाँ जी, 300 रुपए ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ हैं। 10 रुपए रखते हैं? हाँ जी। मुनाफा ਜਿਹੜਾ जायज है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। की कहोगे, मतलब इस वक्त रेट जो है सरकारी 260 रुपए है, 300 रुपए मार्केट के अंदर, लेकिन ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ। ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है ना। आप सरकारी रेट के ऊपर नहीं बेच सकते? नहीं, हम नहीं बेच सकते, हम उस सरकारी रेट पे बेचते हैं तो दुकानें बंद कर देंगे। मुनाफा कोई नहीं, मुनाफा नहीं है। अच्छा, ठीक है। इस वक्त दुकानदारों को कहना है कि अगर सरकारी नरखों के ऊपर एलपीजी फरोख्त करेंगे तो हमें कोई मुनाफा नहीं होता। कुछ हमारे साथ ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कहेंगे अब तो गरीब के लिए रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया है। कारोबार तो आगे नहीं है, दिन ब दिन रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। अब सिलेंडर अब 290 रुपए किलो हो गई है, 300 रुपए किलो जी, 300 हो गया। तो अब हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि गरीब आवाम का कुछ करे। सर्दियों में तो मेरे ख्याल में ये गैस की कीमत मुझे नहीं पता, लेकिन ये 400 रुपए तक भी गई है, तो ये मतलब लोग फिर लकड़ियों के दौर में वापस जा रहे हैं, फिर उसी पिछले दौर में वापस जा रहे हैं। कोई बेहतरी नहीं आ रही, दिन ब दिन हालात ख़राब ही हो रहे हैं बजाय के सही होने के। ठीक है, बजाय हालात बेहतर हों, हालात जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं दुकानदार भी कि सरकारी नरखों के ऊपर किसी एक प्लांट के ऊपर भी जो है वो हमें गैस नहीं मिलती, हमें 290 रुपए की मिलती है और 10 रुपए का एक जायज़ मुनाफा रख के हम 300 रुपए में उसको बेच रहे हैं, जबकि हुकूमत कहती है कि उसको 260 रुपए में बेचा जाए। दूसरी जानिब जो ग्राहक हैं उनकी भी आपने ज़बानी सुनी। ग्राहकों का कहना है कि आगे सर्दियों में जो है वो गैस मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, यानी सुई गैस नहीं मिलेगी। मुकम्मल 100% इन्हिसार जो होगा वो एलपीजी गैस के ऊपर होगा और इसकी दस्तयाबी अगर अवेलेबल नहीं होगी यकीनी, तो फिर हम जो है वो किस तरह से खाना पकाया जाएगा, गरीब आदमी किस तरह से गुजारा करेगा। जी शराज, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की तरह चिन्योट में भी एलपीजी माफिया बेलगाम कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहर में एलपीजी की कीमत 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 400 रुपए तक का इजाफा। सुई गैस की बंदिश से परेशान शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं।
अपडेट कर रहे हैं कि कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। शहर में एलपीजी की कीमत 300 रुपए किलो तक पहुंच गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 400 रुपए तक का इजाफा। सुई गैस की बंदिश से परेशान शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार गुम्बल से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। चिन्योट में भी एलपीजी गैस की अगर बात करें 251 रुपए की बजाय 280 से 230 रुपए फी किलो तक ये फरोख्त हो रही है। सरकारी कीमतों में कोई रद्दोबदल सामने नहीं आया। चिन्योट में तकरीबन 300 रुपए किलो तक गैस फरोख्त हो रही है। हमारे साथ कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या कहते हैं, इनसे भी बात करते हैं। 251 रुपए रेट है, पूरे शहर में इस वक्त 300 रुपए तक फरोख्त हो रही है। आप गैस खरीदते हैं, घर के लिए यूज़ करते हैं? जी, घर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे गैस बहुत महंगी है। 300 रुपए किलो गैस से एक रुपये भी कम नहीं देते। जब भी हम इनसे को मुतालबा करते हैं कि हालांकि रेट 251-52 रुपये रेट है फ़ी किलो, जिस मेरे अवाम और हुकूमत से ये मुतालबा है कि जिस तरह पेट्रोल पंप का रेट फिक्स होता है, पेट्रोल पंपों पे रेट फिक्स हो जाता है, तो उसे एक आध रुपया चलो हो जाता है, पैसे के हिसाब से रेट लिया जाता है। लेकिन मेरी पुरजोर अपील अवाम से और हुकूमत से ये है कि जिस तरह ये हुकूमत पेट्रोल पंप का रेट देती है, गैस का भी वही रेट लगाए ताकि अवाम को फ़ायदा हो। जब इनसे पूछा जाता है, डीलरों से या गैस वालों से पूछा जाता है, भाई ये गवर्नमेंट का तो ये रेट है, और ये कहते हैं भाई हम क्या करें, हमें इंतज़ामिया खाने वाली है। कभी किसी का बंदा आ जाता है, कभी किसी का बंदा आ जाता है, कभी 5 लाख रुपया दो, कभी 2 लाख रुपया दो, नहीं दे तो तनसील हो जाती है। घरेलू सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस वक्त इसमें 300 से 400 रुपए तक का फी सिलेंडर इजाफा हो चुका है। और जो गैस वाले डीलर हैं उनका ये कहना है कि गैस इनको महंगी मिल रही है, असल कीमत पर मिल नहीं रही, जिसकी वजह से ये महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ताहम जो ख़रीदार है, जो कस्टमर है, वो महंगी गैस ख़रीदने के हवाले से काफ़ी परेशान है। और ये थोड़ा इजाफा नहीं है, 10-20 रुपये इजाफा नहीं है, कम से कम 50 रुपये तक का इजाफा है जो इस वक्त देखने में नज़र आ रहा है। जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट के बाद रुख करें टोबा टेक्सिंग का, तो आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में एलपीजी सरकारी नर्ख से रुपए महंगी बिकने लगी और कीमत में मुसलसल इजाफे के बावजूद भी शहरियों को सरकारी रेट पर एलपीजी मुयस्सर नहीं है। अपडेट कर रहे हैं कि टोबा टेक्सिंग में भी एलपीजी सरकारी नर्ख से 300 रुपए महंगी बिकने लगी। कीमत में मुसलसल इजाफे के बावजूद भी शहरियों को सरकारी रेट पर एलपीजी मुयस्सर नहीं है। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के शहरियों को एलपीजी गैस जो है वो मुसलसल इजाफे के बाद भी दस्तयाब नहीं है। एलपीजी की कीमतों में 40 से 50 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। इसके बाद एलपीजी की सरकारी कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। टोबा टेक्सिंग के शहरियों को एलपीजी इतनी महंगी होने के बावजूद भी सरकारी निर्देशनामों के मुताबिक जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिस पर जो है वो शहरी परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ शहरियों को जो है वो सुई गैस की बंदिश का भी सामना है, जिसके बाद शहरी मजबूर हैं कि एलपीजी गैस खरीदें, लेकिन एलपी जो है वो टोबा टेक्सिंग में सरकारी निकनामों पर मौजूद ही नहीं। इस हवाले से जो है वो यहाँ पर दुकानदार से बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि एलपीजी जो है वो सरकारी निकनामे पर जो है वो दस्तयाब नहीं है। 11 किलो 800 ग्राम का घरेलू सिलेंडर जो है वो कितने में फरोख्त कर रहे हैं, और जो है वो सरकारी रेट लिस्ट पर जो है वो क्यों अमल दरामद नहीं हो पाता? जी, जो से ये सरकारी रेट है वो 3,3100 रुपया वो रेट बन रहा है, ठीक है ना। और यही रेट हमें जो सा है वो प्लान रेट से मिल रहा है, ठीक है ना। सरकारी रेट जो सा 3100 है और प्लान का रेट ये है, ठीक है ना। आखिरकार हमने भी 200-400 रुपये ऊपर लेकर 3400-3500 का सिलेंडर सेल करना है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये दिन ब दिन ये हमें प्रॉब्लम बनती है कि ये सिलेंडर का रेट ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है ना। हमें भी फिर जुर्माने होते हैं कि सरकारी रेट ये है तो आप इस रेट पर क्यों नहीं सेल करते हैं। सरकारी रेट जोन सा है वो 3100, प्लान का रेट जोन सा वो 3150 रुपये है, 3200 रुपये है। तो हमने आखिरकार हम भी परेशान है कि जो ये प्लांट वालों को तो देखते नहीं, हमें आकर पूछते हैं कि भाई आपका ये रेट क्यों है इतना, ठीक है ना। ज़्यादा हमारी भी हुकूमत से गुजारिश है कि ये जोन से रेट स्टेबल करने के लिए ये देखें, अपना प्लांट वालों को भी देखें कि और हमें ये जुर्माने करें, ये बात भी ठीक नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से दुकानदारों का ये कहना है कि बिला जवाज़ जुर्माने जो है वो किए जाते हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अगर जो है वो डीलर को उसकी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी तो इसी सूरत में है जो शहरियों को एलपीजी सरकारी कीमत पर फरोख्त की जा सकेगी। बसूरत दीगर जो है वो सरकारी निकनामों पर एलपीजी की फराहमी किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो शहरियों ने भी ज़िला इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया कि एलपीजी सरकारी निकनामों के मुताबिक उसकी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को जो है वो कुछ रिलीफ मिल सके। जी अहमद, बहुत शुक्रिया।
फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा की तरह झंग में भी सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी की तलब में इजाफा। दुकानदार सरकारी कीमत से 60 रुपए किलो जायद वसूल करने लगे। एलपीजी की तलब बढ़ने पर जखीरा अंदोजी में भी इजाफे का खदशा है। एलपीजी की कीमत में इजाफे से शहरी और छोटे दुकानदार परेशान हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सर्दियों की आमद से कबल एक जानिब सुई गैस की लोड शेडिंग का सामना है, जबकि दूसरी जानिब एलपीजी की कीमतें जो है वो आसमानों पर पहुंच चुकी है और इस सूरत हाल के बायस जो सार्फिन को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना है। तो ऐसे में सर जिले सदर सार्फिन कमेटी रजिस्टर्ड जो है जाहिद परवेज लाला मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितना जो है परेशान है सार्फिन जो है एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बायस ब्लैक मार्केट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत वक्त ने जो सुई गैस है ये गरीब का चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है। गैस मुयस्सर नहीं है, घरों में गैस नहीं आती। जो शेड्यूल बनाया गया है उस शेड्यूल पर भी अमल नहीं होता, बल्कि सार्फिन के बिलों में जो टैक्स लगाए गए हैं, किसी घर का 145 या 195 बिल था, अब जाकर 1200 कितने रुपए है। आवाम चीखें मार रही हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये अगर सुई गैस हमें दिया जाता तो देना चाहिए हुकूमत को, लेकिन दिया नहीं जा रहा। एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एलपीजी 251 से लेकर 260 रुपए तक सरकारी रेट है, लेकिन वो 300 रुपए तक बिकता है। ये मेरे साथ सारे सार्फिन खड़े हैं, ये रिक्शा ड्राइवर भी हैं, ये भी एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी गरीब का चूल्हा चलाने में बिल्कुल नाकाम है। जिस दिहाड़ीदार बंदा एलपीजी नहीं बर्दाश्त कर सकता वो सिर्फ सुई गैस बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अब सुना है कि जो गीज़र वगैरह घरों में चलेंगे उनका भी सुई गैस ने 2400 कितने रुपए 12 महीनों में काटना है। ये सरासरी नाइंसाफ़ी है, सार्फिन के साथ जुल्म है। इस जुल्म को बंद होना चाहिए। हम तो मुतालबा ही कर सकते हैं, हुकूमत वक्त को चाहिए गरीबों का चूल्हा बंद ना करें, रोटी से हमें महरूम ना करें, हमें गैस भी दें और वक्त पर दें और बेशक अपने शेड्यूल के मुताबिक दें और फिर ले जाएं। यकीनी तौर पर जो है वो लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। एलपीजी की जो है वो सरकारी सतह कीमतों पर फरोख्त उसकी मुमकिन की जानी चाहिए, ताकि आम सार्फिन को दरपेश जो मुश्किलात हैं उसका ज़ाला मुमकिन हो सके। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि तहसील अस्पताल जड़ावाला में इंसुलिन नायाब, दूर दराज से आने वाले शुगर के मरीज परेशान। इंसुलिन के हसूल के लिए सारा दिन गुजर जाता है, मगर खाली हाथ लौटना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद अरसलान से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब की सबसे बड़ी तहसील के अस्पताल में मरीज ख्वार होने लगे हैं। आपको बताते चले कि इंसुलिन का हसूल है वो नामुमकिन हो चुका है। मरीज सुबह से लेकर शाम तक इंतजार में रहते हैं, लेकिन इंसुलिन मुहैया नहीं की जा रही। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि क्या मसला है कि इंसुलिन नहीं मुहैया की जा रही है आपको। नहीं जी नहीं, कोई इंसुलिन नहीं मिल रही सर जी। ते सुबह तो शाम तक ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਅੱਬਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕੌਣ ਗਰਮੀ ਖਾਂਦਾ? ਇਹ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਫਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, कोई बात नहीं। मैं माड़ा बंदा वा। मेरी मरियम नवाज अगे अपील आ कि साडे ते रहनुमाई की जाए। बिल्कुल, ये मेरे साथ शहरी मौजूद थे। इन्होंने अकामे बाला से वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से उन्होंने मुतालबा भी किया है कि मोहतरमा इस चीज़ का नोटिस लें और जड़ावाला जो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है वहाँ जो सहूलियात, सेहत की सहूलियात है वो ख़त्म हो गई हैं, नापैद हो चुकी हैं, मरीज जलीलो ख्वार हो चुके हैं और इसके साथ साथ इंसुलिन है वो बिल्कुल नायाब हो चुकी है, अपने मनपसंद बंदों को मुहैया की जा रही है। उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील की है कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और जो बर वक्त जो इंसुलिन की फराहमी और अदवियात की फराहमी है इसको यकीनी बनाया जाए। जी अहमद अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज, पहले रोज 1,91,540 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। सीओ हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में निकल पड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ जो है वो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती रहीं। महकमा सेहत की टीमों की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहा। आज दूसरे दिन भी सीओ हेल्थ की जानिब से खुद मुख्तलिफ पॉइंट्स का विजिट किया जा रहा है। इस टाइम हम जो है वो बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहाँ पर सीओ हेल्थ की जानिब से खुद गाड़ियों में जाकर बच्चों को चेक किया गया है। जिन बच्चों ने पोलियो के कतरे पिए थे उनको जो है वो मार्क किया गया, और जिन्होंने नहीं पिए थे उनको पोलियो के कतरे पिलाए भी गए हैं। मेरे साथ सीओ हेल्थ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैसा मुकम्मल तौर पर प्रोसीजर देख रहे हैं और क्या समझते हैं हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। कल से ये कैंपेन शुरू है। हमारा टोटल टारगेट तो है 5,81,000। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा 5 साल तक की उम्र का पोलियो के कतरों के बगैर ना यहाँ से निकले। हम ट्रांजिट पॉइंट्स भी चेक कर रहे हैं और हमारी तमाम मॉनिटरिंग टीम्स इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई हैं और तमाम लोगों को, बच्चों को चेक कर रही हैं। और हमारी तकरीबन 2300 से ज़्यादा टीमें जो घर घर जाके बच्चों को कतरे भी पिला रही हैं। जी बिल्कुल, 2300 से ज़्यादा टीमें हैं जो बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। 5,80,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे 5 रोज़ में। ताहम महकमा सेहत की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल जो है वो सख्त से सख्त किया जा रहा है। जी वसीम, बहुत शुक्रिया। और अहमदपुर सियाल में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पहले रोज तहसील भर में 30,900 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर, अपडेट कीजिएगा। अहमदपुर सियाल में भी इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम के तहत 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज दूसरा रोज है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब MS डॉक्टर मुमताज हुसैन नदीम साहब। आइए उनसे पूछते, सर बताइएगा कि पहले रोज कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं और कुल टारगेट कितना है? पहले दिन हमारी तहसील के अंदर जो है पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को तकरीबन 31,900 बच्चों को पहले दिन कतरे पिलाए गए हैं। और हमारी तहसील का टारगेट जो है 96,334 है। और हमारी जो कुल टीमें इस वक्त पोलियो के कतरे पिला रही हैं वो है 342, और जिनमें से फिक्स है हमारी 14 टीमें हैं और ट्रांजिट 5 टीमें हैं। UCMO जो हमारे इस वक्त काम कर रहे हैं वो 13 है, और इसके अलावा जो एरिया इंचार्ज है वो 272 है। और हमारा सबका टारगेट ये है कि पैदाइश से लेकर 5 साल तक के जितने बच्चे हैं सबको कतरे पिलाने हैं और पाकिस्तान को इस मूजी मर्ज से पाक करना है। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर मुमताज हुसैन नदीम साहब की बातचीत सुनी। उनका यही कहना है कि महकमा सेहत का ये अज़्म है कि पाकिस्तान को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से पाक करना है। जी तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। और दीगर शहरों की तरह शोरकोट में भी 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। पोलियो की टीमें गली मोहल्लों में जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हिफाजती कतरे पिला रही है। फैसलाबाद की 2 यूनिवर्सिटी समेत सूबे के 6 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स का तकर्रुर। प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर लगा दिया गया। अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद की 2 यूनिवर्सिटी समेत सूबे की 6 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स का तकर्रुर। प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर लगा दिया गया है। अपडेट करें कि प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर लगा दिया गया है। फैसलाबाद की 2 यूनिवर्सिटी समेत सूबे की 6 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स का तकर्रुर। प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर लगा दिया गया। फैसलाबाद की 2 यूनिवर्सिटी समेत सूबे की 6 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स का तकर्रुर। प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर लगा दिया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का सूबे भर के कॉलेजेस में कॉलेज टीचर इंटर्निस्ट की भर्तियों का ऑडिट करने का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन के 8 कॉलेजेस समेत सूबे के 50 कॉलेजेस में CTI भर्ती का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 7,000 से ज़ायद कॉलेज टीचर इंटर्निस्ट रखने का फैसला किया गया था ताकि असातिज़ा की कमी को आर्जी तौर पर पूरा किया जा सके। इस हवाले से तमाम कॉलेजेस में चूँकि इंटरव्यूज़ का सिलसिला मुकम्मल हो चुका, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी, लेकिन इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने फैसला किया कि रैंडमली तमाम अज़ला में 2-2 कॉलेजेस को चेक किया जाए, वहाँ पर
ऑडिट किया जाए कि किस तरह से CTIs की रिक्रूटमेंट जो है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। इस हवाले से रेंडमली हर ज़िला से 2-2 कॉलेजेस का इंतखाब किया गया, जिनका डाटा पंजाब हुकूमत ने मांग लिया है। इसमें फैसलाबाद डिवीज़न के 8 कॉलेजेस शामिल हैं, जबकि ज़िला के 2 कॉलेजेस शामिल हैं, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तांजलियावाला और गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज समुंदरी शामिल है। इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स जो भी CTIs के जमा करवाए गए ऑनलाइन और उनके मैनुअली और उनके इंटरव्यूज़ में कितने कितने मार्क्स दिए गए, ये सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा ताकि शफाफियत जो है उसको यकीनी बनाया जाए और मेरिट पर तमाम CTIs की भर्तियां जो है उनको यकीनी बनाया जाए। तमाम CTIs को लेटर जारी करने से पहले डाटा की वेरिफिकेशन होगी, जिसमें रैंडमली हर ज़िला से 2-2 कॉलेजेस को चुना गया, जिसमें फैसलाबाद डिवीज़न के 8 और पंजाब भर के 50 कॉलेज का डाटा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मांग लिया है। इसकी वेरिफिकेशन के बाद ही तमाम CTIs जो हैं उनको मेरिट पर तकर्रुरनामे जारी किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका।